नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार की विज्ञापन नीति पर उठे सवाल की हमारे सीरीज में। तो अब तक हमने चर्चा करी दिल्ली राज्य पर और उत्तर प्रदेश राज्य पर। आज हमारा चर्चा का विषय है, चर्चा का राज्य है हरियाणा। जी हाँ, तो मुकेश जी, हमने अभी तक चर्चा करी उत्तर प्रदेश पर, दिल्ली पर, अलग अलग चीजों पे चर्चा की, कैसे उपयोग दुरुपयोग हो रहा है, कैसे विज्ञापन की नीतियां चल रही है। अब चलते हैं, रुख करते हैं हरियाणा की तरफ, खट्टर जी की तरफ। तो मुझे ये बताइए कि हरियाणा की जो विज्ञापन नीति है, हरियाणा में का जो विज्ञापन चैनल है, विज्ञापन सिस्टम है, वो कैसे काम करता है और राज्यों से क्या भिन्न है? बड़ा अच्छा सवाल है स्वाति आपका। हरियाणा में पहले जो हालात थे स्वाति, दिल्ली जैसे ही थे। तो कांग्रेस की सरकार वहाँ थी या उससे पहले चौटाला जी की सरकार रही, जितनी भी सरकार रही वहाँ भी यही था जो दिल्ली में चल रहा है। केजरीवाल सरकार कर रही है, वहाँ पे जो मर्जी जिसको विज्ञापन जितना चाहिए पैसे दो, ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन जैसे ही खट्टर जी की सरकार आई, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, तो उन्होंने थोड़ा सा, पहले तो समझ में नहीं आया उनके 1-2 साल, तो जो पुराने अधिकारी जो कांग्रेस की सरकार में थे वही वहां बैठ गए और वो वही प्रणाली पे चलता रहा। लेकिन स्थिति नहीं सुधरी तो उन्होंने क्या किया, अमित अग्रवाल जी जो आईएएस अधिकारी हैं उनको इंफॉर्मेशन का चार्ज दे दिया। और जैसे ही इंफॉर्मेशन का चार्ज सीनियर आईएएस अधिकारी अमित अग्रवाल जी को मिला सेक्टर का, तो उन्होंने उस पर चेंजेस करने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ा चेंजेस उन्होंने स्वाति ये किया, हरियाणा में ना बहुत बुरा हाल था पहले। वहाँ पे भुगतान समय से नहीं होता था, कई साल के पैसे लोगों के पास अटक जाते थे, विज्ञापनों का कोई सिस्टम नहीं था। अभी क्या सिस्टम है कि एक तो समय रहते विज्ञापन आता है। जैसे सपोज करो कल कोई विज्ञापन रिलीज होना चाहिए, तो 6 बजे 5 बजे 4 बजे उसका मेल आ जाता है। पहले 10-10 11-11 बजे तक हम इंतजार करते थे कि विज्ञापन आएगा छपेगा। तो उसमें क्या होता था, कई बार एडिशन छोड़ना पड़ जाता था, विज्ञापन प्रिंट नहीं होता था। अमित अग्रवाल जी ने जो मुझे मिल रहे थे, उन्होंने आकर के उनके अंदर चीजें बहुत ऑटोमेट हुई, सिस्टमैटिक ऑटोमेशन मतलब सब कर दिया है। मैं वही आपको कहने जा रहा हूँ। तो जैसे ही अमित अग्रवाल जी ने क्या किया कि तो विज्ञापन समय से लोगों को पहुंचने लगा, ठीक है। और स्वाति, पहले क्या था कि आरओ और विज्ञापन एक साथ डलता था। अब पहले ही आरओ जो है डल जाता है तो एक दिन पहले, और पता होता है कि यार मेरे को इतना स्पेस छोड़ कर रखना पड़ेगा। तो मेरे को सपोज करो अगर लेट भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मैं पूरा अखबार बना के रखूंगा और उतना साइज छोड़ दूंगा कि मेरे को पता है 825 स्क्वायर सेंटीमीटर का विज्ञापन मुझे आज हरियाणा से आया है, और थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, मैं 825 स्क्वायर सेंटीमीटर अपने पेज पे छोड़ के रख के बाकी खबरें लगा दूंगा। तो अखबार का एक तो एडिशन लेट नहीं होता जब से, ठीक है, अखबार का एडिशन लेट नहीं हो रहा और समय से जा रहा है। अब दूसरा चेंजेस क्या है? पहले अखबार को बिल बनाते थे, हाथ से मैनुअल बिल बनते थे, मैनुअल बिल लग के अखबार के चंडीगढ़ वहां जमा होते थे, जो अब नहीं होता। अब उसका सिस्टम ऑनलाइन कर दिया उन्होंने। ऑनलाइन में क्या किया उन्होंने कि एक तो सेम डे उनको पीडीएफ भेज दीजिए। उन्होंने एक मेल आईडी क्रिएट कर दी कि भाई जो भी अखबार वाले हैं वो सब उस पे मेल डालेंगे पीडीएफ अपना, ठीक है। तो सरकार को पता होता है कि यार ये हमारा इस अखबार में विज्ञापन सेम डे छप गया, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि भाई जितनी जल्दी आप बिल अपलोड करोगे साइट पे, उतनी जल्दी आपको भुगतान मिलेगा। सपोज करो मुझे आज विज्ञापन मिलता है स्वाति, मैं क्या करूंगा, उस अखबार को टेबल पे रख के और उसको स्केल करके जितने साइज का है उसका एक फोटो खींचूंगा, अखबार का फोटो खींचूंगा और उस फोटो को साइट पे अपलोड करूंगा सरकार की, जो उन्होंने ऑनलाइन बिल वाली साइट बनाई है उस पर अपलोड कर दूंगा। और अपलोड करने के बाद मैं उसका पीडीएफ अपलोड करूंगा, उसका जो बिल मैंने ऑनलाइन बनाया है, डिजिटली जो मैंने बिल बनाया है, तो उसको भी अपलोड करूंगा बिल नंबर डाल के, और वो सबमिट कर दूंगा। बहुत सिंपल सा तरीका है कि एकदम से सरकार, अच्छा वहां अगर स्वाति कोई बिल में प्रॉब्लम है तो अच्छी बात बताऊं, अगर मेरे बिल में बिल नंबर गलत लिख गया है या कोई भी क्वेरी होती है तो वो रिवर्ट में एक उन्होंने वेबसाइट बनाई है, उस रिवर्ट आ जाता है। तो मैं अपना 3 दिन बाद 2 दिन बाद जब देखूंगा तो रिवर्ट में मेरा बिल आ गया, तो मैं रिवर्ट में उसको ठीक करके फिर अपलोड कर दूंगा।
तो इस विज्ञापन की पॉलिसी को लोगों तक पहुंचे जल्दी और बहुत आसान बना दिया उन्होंने। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो पिछली सरकार थी और आज की सरकार है, तो पिछली सरकार और आज की सरकार में क्या क्या फर्क नजर आ रहा है? कुछ तो आपने बताया, तो मतलब मैं जानना चाहती हूँ सिस्टम में ऑटोमेशन चलो हो गया, पर उसके अलावा भी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था विज्ञापनों का, वो पहले किस तरीके से मूव करता था, आज कैसे मूव कर रहा है? फर्क क्या है पिछली सरकार और आज की सरकार के विज्ञापन? देखो स्वाति, फर्क तो सबसे बड़ा यही है कि लोगों को समय से विज्ञापन मिल रहा है और कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। हरियाणा का विज्ञापनों के मामले में बता रहा हूँ, वहाँ कोई कमीशन देके विज्ञापन नहीं मिल रहा, बहुत पारदर्शिता के साथ विज्ञापन मिल रहा है और उनकी पॉलिसी है सबसे पहले प्राथमिकता वो देते हैं अपने स्टेट के अखबारों को। पहली प्राथमिकता है, उन्होंने हरियाणा के जो राज्य से अखबार निकलते हैं, वो छोटा हो बड़ा अखबार हो मीडियम हो किसी भी कैटेगरी का अखबार हो, वीकली हो मंथली हो, फिक्स है, वो उसको विज्ञापन मिलता ही मिलता है स्वाति। दूसरा फर्क ये है स्वाति भुगतान का। पहले 6-7 साल तक भुगतान नहीं मिलता था, 2 महीने में भी उनका भुगतान मिल जाता है। प्रोसेस चैनल जो है ना, उनका बहुत स्मूथली रन कर रहा है। पहले कोई स्वाति, और सबसे बड़ी बात बताऊं, पहले तो कोई सुनता ही नहीं था। आप कई बार चंडीगढ़ गए होंगे, वहां अधिकारियों से मिलने विज्ञापनों को, तो आपको तत्काल अटेंड किया होगा और सुनवाई हुई होगी आपकी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था स्वाति, लोग परेशान रहते थे, फोन करते, टाइम मांगते थे, नहीं मिलता था क्योंकि बीच में मीडिएटर बहुत थे। पहले मीडिएटर के थ्रू विज्ञापन मिल रहा था। इस सरकार में, मनोहर लाल जी की सरकार में, मीडिएटर नाम का व्यक्ति ही नहीं बचा। अब मैं चंडीगढ़ में पहले किसी को पैसे देता था कि भाई तू विज्ञापन डला दे, मैं कमीशन दे दूंगा, अब नहीं है। अब मैं पिछले 4-5 साल से मैंने एक भी पैसा कमीशन का नहीं दिया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ साथी, दूसरे की नहीं कर रहा। और मैंने जितने भी अखबार के मालिकों से बात करी, सबका यही कहना है कि यार हमें तो बहुत बढ़िया, ये सरकार ठीक है, विज्ञापन भी ठीक मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मनोहर लाल खट्टर जी की सबसे ज्यादा कवरेज हरियाणा में होती है और हर अखबार छापता है। ये आप देखिए, बात विज्ञापन की नहीं है स्वाति, बात उनके काम की भी है। उनके काम करने का तरीका बदला है, सरकार के काम करने का तरीका बदला है। और जैसे ही मनोहर लाल जी को पता चलता है कि ये प्रॉब्लम्स आई है, ये दिक्कत आई है, वो खुद मॉनिटर करते हैं और जाके अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और उस पर पूरी अच्छे से कार्रवाई होती है। वो एक मैसेज जो है पब्लिक तक जा रहा है मनोहर लाल जी का। और ये जो मनोहर लाल जी के साथ जो अधिकारी है ना, अच्छे अधिकारियों की टीम है, इनका जो काम करने का तरीका है, ये भी बहुत सराहनीय है। और सरकार को बहुत बड़ा सहयोग अधिकारियों से मिलता है और हरियाणा के जो अधिकारी हैं अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस चर्चा को मुकेश जी हम आगे लेकर जाएंगे और कल फिर हाजिर होंगे शाम को 6 बजे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।